डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा, जूलॉजी का टीचर। मैं आज आपको नीट का या 11th पोर्शन का भी आप कर सकते हो पढ़ाने जा रहा हूँ। एनिमल किंगडम का फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। मैं कल आपको सिलेंटेटा और टिनोफोरा पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपको वो प्लेटीहेलमिन्थिस है। कौन है प्लेटीहेलमिन्थिस? तो देखें, ये प्लेटीहेलमिन्थिस किसे कहते हैं, इसकी क्या पिक्युलियरिटीज़ होती हैं, ये आपको देखना है। प्लेटीहेलमिन्थिस क्या है? ये फाइलम है। कौन है बेटा? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। अब जरा हमारी बातों को ध्यान समझिएगा। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के क्या पिक्युलियरिटीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। इसमें कुछ नहीं है, न कोई प्रॉब्लम आपको है, आपको समझना है बहुत इजी वे में। जो मैं पढ़ा दूँगा लिखा दूँगा क्वेश्चन फिर मैं बता रहा हूँ। जो इतना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना में से ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा बताने की बात जरूरी नहीं है। प्लेटीहेलमिन्थिस, क्यों इसको प्लेटीहेलमिन्थिस नाम दिया गया? प्लेटी मतलब होता फ्लैट, हेलमिन्थिस मतलब वार्म। प्लेटीहेलमिन्थिस मतलब फ्लैट वार्म। ऐसे इंडिविजुअल जिनके बॉडी डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, डार्सल साइड से वेंट्रल साइड से फ्लैटेंड हो, चपटा। जैसे आप मेज पढ़ते हो ना, मेज का जो वो होता है ऊपर से भी चपटा होता है, नीचे से भी चपटा होता है। तो ये क्या है? डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। मोस्टली पैरासाइट होते हैं, लेकिन कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं है कि सबके सब पैरासाइट ही होंगे। हो गया? तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के इंडिविजुअल जो होते हैं डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। डार्सोवेंट्रली क्या होंगे? फ्लैटेंड, चपटे होंगे। बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल, बीच से काटेंगे 2 मिरर इमेज मिल जाएगा। और क्या होते हैं? मैं बता रहा था आपको, एसिलोमेट होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था कि सारे ऑर्गन नहीं होंगे, या तो अब कुछ एब्सेंट होंगे या इनकम्प्लीट होंगे, कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं होंगे। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया था इसमें। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा नीट में, जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछ देगा? ऐसे इंडिविजुअल का नाम बताइए, ऐसे इंडिविजुअल का नाम बताइए जो क्या हो? एसिलोमेट हो। क्या हो? एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। एसिलोमेट हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो और बायलैटरली सिमेट्रिकल हो। तो आपका नीट का क्वेश्चन हो जाए, यही होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे इंडिविजुअल का नाम बताइए जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एसिलोमेट हैं, तो भी इंडिविजुअल होगा। तो आप इसको समझते रहिएगा। तो मैंने आपको बताया इंडिविजुअल जो प्लेटीहेलमिन्थिस के सदस्य जो होते हैं वो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, मोस्टली पैरासाइट होते हैं और ये मैंने आपको बताया ये इंडिविजुअल एसिलोमेट है, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, मोस्टली पैरासाइट होते हैं, बट सम आर फ्री लिविंग आल्सो। इसके बाद जो इंडिविजुअल होते हैं ये, इनके पास सकर्स और हुक्स होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल बहुत कंफ्यूज करके करते हैं, खूब नीट क्वेश्चन करते हैं। फिर आपको बता दे रहा एक बात, बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। पहले का जो CPMT वगैरह में क्वेश्चन आते हैं वो सब क्वेश्चन आपके नीट में आने की संभावना नहीं रहती, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसमें क्लास वगैरह का क्वेश्चन आता है।
तो आप उसको लेके जूझते रहेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप जब तक ब्रेन लगा के आप सही सही फोकस नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा आपका। बात समझ रहे हैं ना? तो आप, मैं पहले बता चुका हूँ, NCERT बेस्ड थोड़ा सा इलॉबरेट कर लीजिए, काम आपका बन जाएगा। आपको नीट में सिलेक्शन पाना है, न कि आपको प्रकांड विद्वान बनना है, सिलेक्शन पाना है। तो सिलेक्शन पाने के लिए ब्रेन तो लगाना ही पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके बाद इसके पास हुक्स और सकर्स होते हैं। हुक्स होते हैं अटैच होने के लिए, सकर्स होते हैं चूसने के लिए। क्या चूसेंगे? टाफी चूसेंगे? नहीं, चूसने के लिए, या तो नरिशमेंट सक करने के लिए, ब्लड सक करने के लिए, नरिशमेंट सक करने के लिए, न्यूट्रिएंट, ब्लड सक करने के लिए, बॉडी फ्लूइड सक करने के लिए, चिपकने के लिए तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसा होगा। इसके अलावा ये इंडिविजुअल जो होते हैं, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल पाया था। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या पाया था? फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाएँ। ज्वाला कोशिकाएँ हिंदी माध्यम वाले भी जानते रहे, ज्वाला कोशिकाएँ, फ्लेम सेल्स हो गया, फ्लेम सेल्स। इसके बाद मैं बता रहा हूँ, ये इंडिविजुअल जो होते हैं इसमें एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होगा या तो होगा ही नहीं। एलिमेंट्री कैनाल या तो होगा ही नहीं या तो इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट होगा तो माउथ होगा मगर एलिनल अपर्चर नहीं होगा। बात समझ रहे ना? मैंने क्या कहा? एलिमेंट्री कैनाल होगा मगर इनकम्प्लीट, माउथ होगा मगर एलिनल अपर्चर नहीं होगा। एक्सक्रीशन फ्लेम सेल के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन एनारोबिक होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक। ये इंडिविजुअल जो होते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जो सदस्य होते हैं, इनमें पिक्युलियरिटी होती है, मेल और फीमेल मोस्टली दोनों एक में ही होते हैं, अर्थात हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं ये? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब होता है एक ही इंडिविजुअल में दो, 2 in 1। 2 in 1। 2 in 1 का मतलब होता है, 2 in 1 का मतलब होता है मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही में पाए जाएंगे। मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? एक में ही पाए जाएंगे। हो गया। अगली बात बता रहा था, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। इसके सदस्यों में मेहलीज ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेहलीज ग्लैंड। समझ रहे हैं ना? मेहलीज ग्लैंड पाई जाती है, लुब्रिकेशन के लिए होता है। एक क्वेश्चन पूछता है, ये आपके नीट में, उसमें NCERT में नहीं है, बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहलीज ग्लैंड, MEHLIS अपॉस्ट्रोफ, मेहलीज ग्लैंड पाई जाती है, जो लुब्रिकेशन ऑफ यूट्रस या किसके लिए, एक के ऊपर लेयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक के ऊपर लेयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट। मोस्टली कुछ में डायरेक्ट भी होता है, भी बताएंगे उसको। इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। लार्वल फार्म जो होता है, लार्वल फार्म हेक्साकेंथ होता है, सिस्टी सर्कस होता है, ओंकोस्फीयर लार्वा होता है। हेक्साकेंथ होता है, सिस्टी सर्कस होता है, ओंकोस्फीयर लार्वा होता है। हो गया ना? इसका एग्जाम्पल होता है, इतने ही आपको देखने हैं, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता ही नहीं, बोलिए ना। और तो मैं आपको बता रहा था, इसमें जो लार्वल फार्म होता है वो होता है सिस्टी सर्कस, ओंकोस्फीयर, हेक्साकेंथ। समझ रहे हैं ना? ये लार्वल फार्म है। तो इतनी बातें आपको जानना है। एग्जाम्पल इसका होता है टेपवार्म। टेपवार्म जिसको आप कहते हैं टीनिया सोलियम, फीता कृमि, फीता कृमि कहते हैं टीनिया सोलियम। यह सूअर की जो है मांसपेशियों में इसका लार्वल फार्म पाया जाता है।
और हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इसका एडल्ट फॉर्म पाया जाता है। हो गया ना, बात समझ में आई? क्योंकि टीनिया सोलियम, टीनिया सागिनाटा, टीनिया सोलियम, टीनिया सागिनाटा, जो दूसरा इंडिविजुअल उसको बीफ वार्म कहते हैं, ये तो पार्क वार्म है। टेप वर्म क्या बोलते हैं? पार्क वार्म, POR के पार्क। पार्क मतलब सुअर का मांस, जो सुअर का मांस के पीस खाने वाले होते हैं उसमें ये टीनिया सोलियम जा सकता है, टीनिया सोलियम। और जो भैंसे का मांस खाने वाले, बीफ वार्म, भैंसे का मांस खाने वाले होते हैं उसमें टीनिया सागिनाटा होता है। टीनिया सागिनाटा लार्जेस्ट है, भारी होता है, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट है। एक है प्लेनेरिया ड्यूजिसिया, इसको बोलते हैं प्लेनेरिया, वो फ्री लिविंग है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। हमारी बात समझ गए? और फैसियोला हिपेटिका है, उसमें 5 लार्वा है, अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप इसमें 5 लार्वा कौन का? मीरासीडियम है, स्पोरोसिस्ट है, रेडिया है, सर्केरिया है, मेटासर्केरिया है। 5 लार्वल फार्म, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। बहरहाल इसका बहुत ज़्यादा उपयोग आपके यहाँ नहीं है, आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जो 4 लाइन तो लिखवाई देंगे। तो इसके विषय में मैं चाहता हूँ कि आप कुछ लिख लें, ज़रूर लिखना पसंद करेंगे, बोलिए ना भाई। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ individuals are dorsoventrally flattened, dorsoventrally flattened, FLATTENED, dorsoventrally flattened। dorsoventrally क्या हो गए? individuals are dorsoventrally flattened, dorsoventrally flattened, 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 bilaterally symmetrical, bilaterally symmetrical। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। bilaterally symmetrical, एसिलोमेट, एसिलोमेट, AT, एसिलोमेट। और आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या पाया जाता है? आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या पाया जाता है? आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बोलिए ना, आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या होता है? आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हो गया। हुक्स एंड सकर्स, हुक्स एंड सकर्स फाउंड, हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं। मोस्टली पैरासाइट होते हैं, मोस्टली पैरासाइट, बट सम आर फ्री, कुछ फ्री भी होते हैं, फ्री, फ्री लिविंग, सम आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, बट सम आर फ्री लिविंग। अगली बात होती है इसमें सम फ्री लिविंग होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री
कैनाल इनकम्प्लीट, ORR absent, elementary canal incomplete, ORR absent हो गया। रेस्पायरेटरी ऐसे एब्सेंट लीजिए। रेस्पायरेटरी कामा सर्कुलेटरी सिस्टम absent होता है। रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? absent होगा। हो गया भाई। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, बोलिए ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू, एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू किसके द्वारा? फ्लेम सेल, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल के द्वारा होता है। हो गया। इसके बाद मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन present in single individual, अर्थात हर्माफ्रोडाइट में द्विलिंगी, ORR हर्माफ्रोडाइट यार बाईसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट आर बाईसेक्सुअल। हो गया ना, मतलब मेल फीमेल दोनों एक में ही होंगे। हर्माफ्रोडाइट आर बाईसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मेहलीज ग्लैंड फाउंड, MEHLIS अपॉस्ट्रोफी S, मेहलीज ग्लैंड फाउंड, ये मेहलीज ग्लैंड पाया जाता है। डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट, ORR डायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट भी हो सकता है। लार्वल फार्म, अगर इनडायरेक्ट होगा तो लार्वल फार्म पाया जाएगा। इफ इनडायरेक्ट, अगर क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट हो रहा है, देन लार्वल फार्म फाउंड, लार्वल फार्म फाउंड क्या पाया जाएगा? लार्वा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? लार्वल फार्म पाया जाएगा। ये देखिए
कौन कौन से लार्वा होंगे बता दें आपको। देखो टीनिया में, टीनिया का 3 लार्वा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। टीनिया में लार्वा जो पाए जाते हैं 3, ओंकोस्फियर लार्वा, हेक्साकेंथ कैंथ लार्वा, हेक्साकैंथ लार्वा और सिस्टीसर्कस लार्वा। दिखाई दे रहा है ना। टीनिया में कौन कौन सा 3 लार्वा, ओंकोस्फियर, हेक्साकेंथ, सिस्टीसर्कस। सिस्टीसर्कस को ब्लैडर वार्म भी कहते हैं, इसको ब्लैडर वार्म भी कहते हैं, ब्लैडर वार्म लार्वा, ब्लैडर वार्म, ब्लैडर वार्म लार्वा भी कहते हैं। हो गया ना। अब यहीं पर आप देखोगे किसका, फैसियोला का, फैसियोला, फैसियोला का जो लार्वा है FASCIOLA, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा यार। फैसियोला, फैसियोला का जो लार्वल फॉर्म है जानते हैं, वो 5 होता है। पाँच लार्वा होता है, मैं इसे लाइन में ही लिख दे रहा हूँ। 5 लार्वा फैसियोला के पास क्या लार्वा होते हैं, 5 लार्वा, LAR 5 लार्वा। मीरासीडियम, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया सुन लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये 5 लार्वा किसे पाया था, फैसियोला में। मीरासीडियम पाया था, स्पोरोसिस्ट पाया जाता है, रेडिया पाया जाता है, सर्केरिया पाया जाता है, मेटासर्केरिया। सर्केरिया, मेटासर्केरिया, CERCARIA, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो आएगा इसी में से आएगा। एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ भाई, इसको आप लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए भाई आप, 2-3 मिनट का समय दे रहा हूँ। हाँ एक बात और आप बता दें, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहाँ पर कहीं पर ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिखे हुए हैं, ये लिखे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, BLASTIC, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं।
ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आप देख रहे इंडिविजुअल्स आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, बायलैटरली सिमेट्रिकल, एसिलोमेट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, हुक्स एंड सकर्स आर फाउंड, मोस्टली पैरासाइट but some are free living, elementary canal complete या elementary canal incomplete, ORR absent, respiratory circulatory system absent, anaerobic respiration occurs, excretion occurs through phlegm cells, male and female सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल अर्थात हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मेहलीज ग्लैंड फाउंड, ये मेहलीज ग्लैंड फाउंड, ये आपके इंसेटिव नहीं है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ORR डायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा या डायरेक्ट होगा, मोस्टली इनडायरेक्ट होगा। अगर इनडायरेक्ट होगा तो लार्वल फार्म पाए जाएंगे, जैसे टीनिया सोलियम में कौन है, ओंकोस्फियर, हेक्साकेंथ और सिस्टीसर्कस लार्वा या ब्लैडर वार्म उसी को बोलते हैं। और अगर फेसियोला है तो उसमें 5 लार्वा पाए जाएंगे, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया पाए जाएंगे। हो गया। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, ऊपर मैं यहाँ पे इरेज करके लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, पहला है टीनिया सोलियम, इसको बोलते हैं टेपवार्म या पार्क वार्म। हो गया, या क्या बोलते हैं, पार्क वार्म, टेप वार्म या पार्क वार्म। दूसरा है टीनिया सागिनाटा, टीनिया सागिनाटा, SAGINATA, टीनिया सागिनाटा। टीनिया सागिनाटा क्या होता है, बीफ वार्म, भैंसे वाला, बीफ वार्म जो भैंसा खाता है। लार्जेस्ट यही है, ये क्या होता है, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट ये होगा 4-4.5 मीटर तक हो सकता है। और फेसियोला, फेसियोला हिपैटिका, इसी को बोलते हैं लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक, फेसियोला हिपैटिका क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक, जो भेड़ वगैरह में पाया जाता है। और एक फ्री लिविंग होता है, उसको भी लिखा देते, बता दें। प्लेनेरिया, या इसी को बोलते हैं ड्यूजेसिया, ड्यूजेशिया। ये कौन है, इसके पास ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। और क्या होता है, ये फ्री लिविंग है। ये क्या है, ये फ्री लिविंग हो। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है इसमें। डेवलपमेंट कैसा होगा, इसी में डेवलपमेंट
डायरेक्ट होता है। तो ये देखिए इसमें पिक्यूलियर प्लेनेरिया या ड्यूजीसिया, ये फ्री लिविंग है, ग्रेट पावर ऑफ रिजनरेशन होता है, और क्या है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, कोई लार्वा नहीं होगा। तो ये आपका कौन हो गया, प्लेटीहेलमिन्थेस। एक दिन में एक फाइलम बड़ा है तो एक ही फाइलम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो न समझ में पूछिएगा, बाकी तो हम आपके साथ हैं, मिलते रहेंगे। चलिए बाय।